मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं। ज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है? ज्ञापन में हम लोग ये दे रहे हैं जी, माननीय दीपक बिरुवा जी मंत्री होने के नाते हो सकता है ये मांग आप लोगों का पूरा भी हो जाए। उम्मीद इसमें किसी भी सरकारी स्कूल का 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास किसी भी पुस्तक में दिखाई नहीं देता है, तो ये कारण क्या है? जी। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग सिरसिया घाटी में है और यहाँ पे शहीदों का स्मारक ये समाधि स्थल में है और यहाँ पे हम लोग यहाँ ये कुछ ये देने के लिए मतलब ये कर रहे हैं। क्या आप लोग देंगे आज मुख्यमंत्री जो आएंगे तो? मुख्यमंत्री को हम लोग यहाँ का डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा मुख्य जो भी मुद्दा रहेगा कि डेवलपमेंट के साथ यहाँ के लोगों का व्यवसाय से भी जुड़े सो, क्योंकि ये सिर्फ स्मारक ही नहीं है, हमारा देश का धरोहर भी है जिसको देखने के लिए सिर्फ 2 फरवरी को नहीं साल के 365 दिन ही खुले रहने चाहिए। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे कुछ दिन पहले ही हम गुजरे थे यहाँ चुनाव के समय में, यह पूरा बंद नज़र आ रहा था, है ना। यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक मतलब देखा जाए तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे नहीं था जो हम लोग उसको बोल के हम लोग दरवाज़ा खोले और हम लोग आ सके। तो हर समय बंद रहता है, तो अभी 2 फरवरी को ही खुल रहा है। इसका कारण क्या है? ये आज हम लोग 2 फरवरी इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि ये दीर-ई-दुल-सुनूम हम लोग मनाते हैं। अच्छा। जैसा जिस तरह हमारा पूर्वजों का हम लोग दीर-ई-दुल-सुनूम मनाते हैं, इसी तरह हम लोग शहीदों का हर साल दीर-ई-दुल-सुनूम करते हैं। ये हमें अपने शहीदों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास, और एक सांस्कृतिक रूप पर, और जितने भी लोग हैं यहाँ सांस्कृतिक रूप से इकट्ठा हुए हैं और आस्था इस पे है कि हमारे जो वीर शहीद लड़ाकू हैं, जो हमारे किसी तरह से किसी धर्म जाति और किसी व्यक्ति विशेष का ना सोचकर सिर्फ अपने देश के लिए लड़े हैं, तो ये एक भावना जो उनके दिल में थी आज तक हमारे युवाओं के बीच में भी रहे, इसका हम लोग का प्रयास रहता है कि इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को इसको बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं इसको। तो ये दीर-ई-दुल-सुनूम को देखा जाए, यानी कि शहीद जो जैसे करसों उसी दिन शहीद हुआ था उस टाइम से नहीं है, दीर-ई-दुल-सुनूम मतलब इसको मनाया जाता है। इसमें आप लोग क्या क्या दिखाने का प्रयत्न करते हैं हमारे जितने भी लोग आते हैं? देखिए, यहाँ जो भी आते हैं तो रिचुअली जो दीर-ई-दुल-सुनूम में होता है कि उसमें तेल डाला जाता है और उसमें बहुत सारे अगरबत्तियाँ से उनका पूजा अर्चना की जाती है। ये जो रिचुअल हिसाब से होता है उसी हिसाब से लोग सब इसमें रिचुअली शामिल होते हैं, और बाद बाकी जो है यहाँ सबसे पहले जो पूजा पाठ का जो विधि है वो हमारे ग्राम के दियोरियों द्वारा पहले ही की जाती है। उसके बाद श्रद्धालु इसमें श्रद्धालु जो जितने भी श्रद्धालु हैं जो भी बाहर से आए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आते हैं और इंटर स्टेट जो बाहर से भी आते हैं, उनका भी यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं, ज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है? ज्ञापन में हम लोग ये दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ ये 1 दिन के लिए ना खुले, इसको खोलने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर म्यूज़ियम का होना, जिस म्यूज़ियम को देखने के लिए लोग आएँ और उस बहाने यहाँ भी आएँ, इस शहीद स्थल को भी देखें, और उसमें रेस्ट हाउस का भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई बहुत दूर से आदमी आता है तो अतिथि गृह के रूप में उनको भी हम लोग रेस्ट कराने की वहाँ व्यवस्था रहेगी, जिसमें हमारा बहुत सारा फूडिंग और लॉजिंग का भी व्यवस्था रहेगा। इसके बाद हमारा यहाँ एक बहुत पुराना जगह है जो हमारा यहाँ पे वॉर जोन जिसके कहते हैं, जो यहाँ पर 1837 में जो वॉर हुआ था उस एरिया को हम लोग डेवलप कराना चाहते हैं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि कौन से जगह में लड़ाई हुई थी। ये तो सिर्फ समाधि है, लेकिन जहाँ लड़ाई हुई थी उस चीज़ों को भी लोग जाने। इस वजह से हम लोग ने मेमोरेंडम में तैयार किया है कि उसको साउंड एंड लाइट इफेक्ट के द्वारा उसको भी सभी जनों के लिए खोल दिया जाए, ताकि उस साउंड एंड लाइट इफेक्ट्स के द्वारा सारे लोग यहाँ की कहानी को बहुत बखूबी तरह से समझ सकें। बिल्कुल, आपने जो सही कहा कि हम लोग देखते हैं करसों शहीद स्थल में जाते हैं, वहाँ पर भी सिर्फ समाधि स्थल और ये बाउंड्री बना हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं या बाउंड्री और समाधि स्थल है,
और बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर जनता से हम लोग सवाल करेंगे कि आपने क्या करना है, तो सभी को इतिहास किसी को मालूम भी नहीं है। तो आप अगर इतिहास को बताने के लिए अगर इस प्रकार का ये ज्ञापन अगर सौंपने के जा रहे हैं तो अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार के मंत्री यहाँ पे है दीपक बिरुआ जी, माननीय दीपक बिरुआ जी मंत्री होने के नाते हो सकता है ये मांग आप लोगों का पूरा भी हो जाए, उम्मीद करते हैं। और क्या सीएम को तो आप ज्ञापन देंगे ही, और मंत्री जी को क्या बोलना चाहेंगे? मंत्री जी से हमारी लगातार बातचीत चल रही थी इस विषय पे। मंत्री भी चाह रहे थे कि इसको पर्यटन विभाग से हम लोग डेवलप कराने का विचार करेंगे। तो इस विषय में हमारा लगातार डीसी, डीडीसी इन सब से भी बात हुआ है, जिला प्रशासन से भी। और एक हमारा आज विशेष हम लोग उपहार देंगे हमारे सीएम साहब को। वो ये है कि हमारे पास बहुत पुराना एक लेटर है जो साइमन टिकल ने विल्किंसन को जो लिखा था, जो इस लड़ाई के विषय में था। जो उस दिन जो लड़ाई हुआ उसके बाद जो उन्होंने लेटर दिया है, उसको स्मृति चिन्ह के रूप में आज हम लोग सीएम साहब को देने वाले हैं। और दूसरी बात है कि ये लड़ाई बहुत पुरानी है और अंग्रेजों के साथ हुआ है, लेकिन हमने देखते हैं कि इसमें किसी भी सरकारी स्कूल का 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास किसी भी पुस्तक में दिखाई नहीं देता है। तो ये कारण क्या है? जी, यह कारण तो मैं यही कहूँगा, ये दुखद कारण है कि हमारे जो वीर लड़ाके हैं, जो बिरसा मुंडा को तो हम लोग जानते ही हैं, वो तो भगवान ही है हम लोग के लिए। लेकिन ये फोटो हो, पंडुआ हो, बेरई हो, देवी हो, ये लोग भी एक लड़ाकू ही थे जो अपने देश के लिए लड़े हैं। इनके लिए भी हमें इन्हें कम से कम झारखंड के पुस्तकों पे या फिर नेशनल एनसीईआरटी के पुस्तकों पे भी इन्हें शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, आपने दुखद बात कहा है, लेकिन हम लोग दुखद ये नहीं सोचते हैं, काहे कि जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ पे आपका आदिवासी सांसद रहा है और आपका आदिवासी ही विधायक रहा है, फिर दुखद शब्द आप कहाँ से निकाल रहे हैं? नहीं, ये बात दुखद इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें किताबों में कहीं नहीं पढ़ने मिल रहा। कौन दर्ज करेगा आपका किताब में? हम इस बात को पहले भी माननीय विधायक जी को हम अवगत करा चुके हैं। उन्होंने कहा है, कितने साल पहले? ये पिछले साल पहले, पिछले बार ही बोला है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ज़्यादा जरूरी जल्दी से। विधायक तो लगता है 2-3 टर्म आ चुके हैं। जी हाँ, ये 2-3 टर्म हो चुका है, लेकिन हमारा जो मेमोरेंडम इस विषय पे गया है कि इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये हमारा पिछले साल ही गया है। इसीलिए मैं ये आश्वस्त रहूँगा कि अभी जो कैबिनेट कार्यरत है वो अगले साल तक किसी भी पाठ्यक्रम में और किसी भी कक्षा में फोटो और उनके द्वारा किए गए जो कार्य है वो किसी भी चैप्टर के रूप में हमें शामिल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कहा कि ये जो साल है, पिछले साल उन्होंने अवगत कराया है, उससे पहले इस बारे में अवगत हुआ भी होगा तो इसने मजबूत प्रकार रूप से अवगत नहीं हुआ। और उम्मीद करते हैं कि जितने जल्दी उनको मेमोरेंडम मिले और उतना जल्दी काम भी हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को जन जन तक शेयर करें। आने वाला दिन में किस प्रकार ये डेवलप होना चाहिए, हम लोग तमाम जनताओं से बात करेंगे। और ये मेमोरेंडम यहाँ पे रखा हुआ है, आज देने के लिए सीएम और मंत्री साहब को देने वाले हैं। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज़ तक बनाने का आप सभी को धन्यवाद। जोहार।